हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद वीकेडी। आज है 6 जुलाई 2020 और आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। 1 से 6 जुलाई 2020 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। अंत में 2 MCQ भी है जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माइकल मार्टिन। यदि बात करें आयरलैंड की तो यह एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी डबलिन और मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट है, आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है गुडनी जोहानसन। आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी रेकजाविक और मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना। नेक्स्ट है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? वियतनाम में। यदि बात करें वियतनाम की तो इसकी राजधानी है हनोई और करेंसी डॉग है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो RBI के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को। नेक्स्ट है, किल कोरोना अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? मध्य प्रदेश ने। यदि बात करें मध्य प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आनंदीबेन पटेल को। ये वर्तमान में यूपी की गवर्नर है लेकिन इन्हें MP का एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजडन और क्रिकविज ने किसे 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी चुना? तो यह है मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं और दूसरे स्थान पर है भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं। नेक्स्ट है, व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रस्तुत संविधान को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है। इस संशोधन के बाद पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? तो इनका वर्तमान में कार्यकाल 2024 तक था और 2 कार्यकाल इनका बढ़ गया है। अब 2036 तक ये रूस के प्रेसिडेंट रहेंगे। यदि बात करें रूस की तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन है। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। नेक्स्ट है, कहाँ देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल जी। नेक्स्ट है, IOC के नए अध्यक्ष कौन हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। यहाँ बात करें यदि IOC के तो IOC का फुल फॉर्म इंडियन कॉरपोरेशन होता है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, ICC के अध्यक्ष के पद से किसने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो शशांक मनोहर ने। यदि बात करें ICC की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है और CEO मनु साहनी है और उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा। अध्यक्ष के चुने जाने तक इमरान ख्वाजा ही ICC के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट है, सरोज खान का निधन 3 जुलाई 2020 को हो गया। वह किसके लिए प्रसिद्ध थी? कोरियोग्राफी और डांसिंग के लिए। नेक्स्ट है, जेनेवा में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं इंद्रमणि पांडे।
नेक्स्ट सवाल इम्पोर्टेंट है। भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए रक्षा खरीद की मंजूरी दी है? 38,900 करोड़ रुपए की। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है, कोरोना संकट के दौरान आलोचना झेल रहे किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, और वर्तमान में प्रेसिडेंट फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका सही जवाब है रविंद्र भाकर। यदि बात करें CBFC का तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में CAV पट्टाभी द्वारा लिखी गई पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से किसे सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी जी को। सिद्धार्थ मुखर्जी एक एन्कोलॉजिस्ट हैं यानी कैंसर विशेषज्ञ, और राज चेट्टी इकोनॉमिस्ट। इन दोनों को कोरोना महामारी में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया जा रहा है। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने APEC सम्मेलन 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? तो इसका जवाब है न्यूजीलैंड। APEC का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। बात करें यदि न्यूजीलैंड की तो इसकी कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी डॉलर, और न्यूजीलैंड को दक्षिण का इंग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है? HDFC बैंक। यदि बात करें HDFC बैंक की तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था और हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? इसका आंसर है आयुष मंत्रालय ने। यदि बात करें आयुष का तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। नेक्स्ट है, हाल ही में देवघर के श्रावणी मेले को स्थगित कर दिया गया है। इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वैद्यनाथ धाम, झारखंड में। यदि बात करें झारखंड की तो यह बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। वर्तमान में झारखंड के CM हेमंत सोरेन और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड का एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी है बेतवा नेशनल पार्क, यह झारखंड में स्थित है। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में शेषनाग नाम की मालगाड़ी ने पटरी पर दौड़ने वाली भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो यह 2.8 किलोमीटर है। इसमें कुल 251 डिब्बे हैं जो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के बीच चलाया गया। नेक्स्ट है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजय कोठारी जी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने NHAI अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया है? सुखबीर सिंह सिंधु का। यदि बात करें NHAI का तो NHAI का पूर्ण रूप होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, 2020 के लिए डायना पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह है 13 वर्ष की दिल्ली की फ्रेया ठकराल। SRS की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे अधिक युवा वाला राज्य कौन है? तो यह है बिहार। यदि बात करें बिहार का तो यहाँ के CM नीतीश कुमार हैं और गवर्नर
फागू सिंह चौहान। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ की सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? तो यह है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। अब बात करें महत्वपूर्ण दिवस को, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया है और जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस और भारत में पहला राज्य असम है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया गया है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। यूएफओ दिवस यह 2 जुलाई को मनाया जाता है। यूएफओ अर्थात अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। यूएफओ या एलियंस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, यह भी 2 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, यह 4 जुलाई को मनाया जाए। यह हर वर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, जो 4 जुलाई को मनाया गया है। अमेरिका ब्रिटेन से 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ाद हुआ था, इसलिए 4 जुलाई को मनाया जाता है। धर्म चक्र दिवस, यह भी 4 जुलाई को मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा दिवस 5 जुलाई को। नेक्स्ट है किस देश में गोल्ड से बना दुनिया का पहला होटल खोला गया है? यह वियतनाम में, जो 25 मंजिला इमारत है और इसमें कुल 400 कमरे हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है? तो यह है राजस्थान के जयपुर में। यहाँ तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। तो पहला है मोटेरा स्टेडियम, जो अहमदाबाद में स्थित है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। और दूसरा दुनिया में मेलबर्न स्टेडियम है। यहाँ बात करें यदि राजस्थान की, तो यहाँ का कैपिटल है जयपुर। सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट है इसरो के मंगलयान ने 1 जुलाई 2020 को मार्स के सबसे बड़े उपग्रह की तस्वीर ली। इस उपग्रह का नाम बताएं। तो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह फोबोस है। यहाँ बात करें यदि इसरो का, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है और प्रेसिडेंट के सिवन जी हैं। अब देखते हैं आज का एमसीक्यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल है किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? ए न्यूजीलैंड, बी आयरलैंड, सी वियतनाम या डी भारत। और दूसरा सवाल है अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? ए 4 जुलाई 1789, बी 4 जुलाई 1776, सी 14 जुलाई 1776 या 14 जुलाई 1789 में। तो इन दोनों सही सवालों के सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपको लगता है कि यह 15 मिनट आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ है, तो लाइक करें और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।